Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is your magnetic force on a current carrying wire का extended version. So first of all, we are going to revise the topics which we studied in the previous class. ठीक है ना, हम जो previous class में पढ़ा था उसको हम revise करते हैं. तो हमने पढ़ा था force on a current carrying wire का formula F vector इक्वल टू कितना होता है बेटा, I into L vector cross B vector. तो current, the force on a current carrying wire is basically equal to your F equals to I into L vector cross B vector. And उसके बाद हमने पढ़ा था दो करंट कैरिंग वायर्स अगर हमारे पास हैं, इफ यू हैव टू करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर और लॉन्ग वायर बोल रखा है, तो बच्चों इनके बीच में अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स आएगी. वो फोर्स कितना होगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी और डिवाइड यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो बेसिकली हम यहाँ डिफाइन करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करेंगे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी के बराबर. देन हमने एक तुम्हारे पास हमने इन्फिनिट लॉन्ग वायर लिया था और हमने दूसरा वायर परपेंडिकुलरली इसके पास रखा था. क्या आप लोगों को याद है, हमने पढ़ा था, यस में बताएं बेटा. तो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर वाज गिवन एज योर डी. कितना था, डी था. और जब हमने यहाँ पर फोर्स निकाला था तो फोर्स का वैल्यू कितना आया था बेटा, इफ यू रिमेंबर ऊपर की तरफ आया था. यहाँ पर भाई करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो हमारी यहां पर आई थी क्रॉस डायरेक्शन में, और करंट जहां पर जो फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा था I2 बोलो इसको, यहां पर I1 बोलो, तो क्या I2 क्रॉस B1 करूंगा तो ऊपर की तरफ आया था फोर्स, और ये जो फोर्स का तुम्हारा वैल्यू आया था इट वाज इक्वल टू योर म्यू नॉट I1 I2, और ये लेंथ ले लो वायर की L डिवाइड में तुम्हारा कितना आया था 2 पाई डी, है ना, और इनटू ln ऑफ d प्लस एल बाय किसके बराबर, d के बराबर. क्या बेटा, क्या अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था इन द प्रीवियस क्लासेस? जल्दी सोचिए बताओ कि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था. ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था. हाँ बेटा ये d आया तो नहीं आएगा, ओ सॉरी ये d गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर. यस, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है ना. तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इनटू ln ऑफ d प्लस एल बाय डी. इज इट क्लियर नाउ? तो हमने ये बेटा फॉर्मूले पढ़े थे. अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, एक केस हमने और पढ़ा था इफ यू रिमेंबर, कि भैया अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और आपके पास एक करंट कैरिंग वायर और है, तो यहां पर करंट कितना बच्चे I, यहां पर करंट कितना बच्चे I2 ले लो, I1 ले लो, ठीक है ना. तो दीज आर योर वैल्यूज ऑफ करंट, दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर करंट. तो यहां पर इनके बीच दूरी वही d सब दे रखा था. तो यहां पर फोर्स कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड तो आएगा F बाय L का म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी के ही बराबर. बट आप ये बताओ मुझको अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा? क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा? इट विल बी अट्रैक्टिव. क्या, सॉरी हाँ रिपल्सिव. यस, अट्रैक्टिव बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है अट्रैक्टिव? इट विल बी रिपल्सिव. दूर जाएंगे, डायरेक्शन देखो, इट विल बी और रिपल्सिव. दूर जा रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, दूर जाएंगे ना, यहाँ पर फोर्स इधर आएगा, यहाँ पर फोर्स इधर आएगा. क्या निकलवाया था हमने, ठीक है. तो फोर्स विल बी रिपल्सिव नेचर, फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा. अब इस पर आधारित एक सवाल करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर. यू हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन सेज दैट you have a long infinite wire having current I2. You have a long infinite current carrying wire I2 and a square loop having current I1 of side A is placed adjacent to it. You have to find the direction of net force on the loop 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप बता सकते हैं F net on square loop due to infinite current carrying wire. इस वायर की वजह से ये जो लूप होगा कहां जाएगा, पास जाएगा, दूर जाएगा, आप मुझे बताएं. तो इसको एक बार आप लोग ट्राई करेंगे. यू हैव द वैल्यूज, स्प्लिटिंग टेक्निक यूज करो और इसको ट्राई करो. इसको ट्राई करो. यू हैव 1.5 मिनट, इनफैक्ट 2 मिनट्स, क्योंकि तुम ड्रॉ भी करते हो क्वेश्चन को. यू हैव
2 मिनट्स। और ये इसका रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो खाली रेफरेंस के लिए रखा है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सोचो इसको, तुम्हारे पास फॉर्मुलाज है, फॉर्मुला तुम्हें अप्लाई करना है और तुमको डायरेक्शन का हेल्प लेते हुए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए आपको अप्लाई करना है। यहां पर खुद से करोगे तभी रिजल्ट आएगा, तभी पढ़ाई होगी, खुद से करना इंपॉर्टेंट है। ओके, you have to solve by yourself. No, Vardhan. This side is D, this side is A. Solve, guys, solve. Yes, guys. देखो तुमको ना न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? इट्स अ गुड क्वेश्चन टू डू। तुम्हें सब पार्ट सॉल्व करना है बेटा, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, अभी मैं पूछता हूं तुम लोगों से, तुम कैसे कर रहे हो? आई विल आस्क यू गाइस ना। ओके, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा ना, तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन आंसर ऑन द पोल अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। जो क्वेश्चन व्हाइट वाले पोर्शन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तुमने अगर आंसर निकाले तो ऑप्शन मार्क कर सकते हो ABCD में से, ठीक है? सोच समझ के। चलो यार, पोल एंड करें। सबने मार्क करा? सब लोग मार्क करो यार, एवरीवन शुड मार्क। ठीक है, मृदुल ने भी आंसर मार्क किया। आयुष चौधरी आपने मार्क किया। देवभार धनाधर, थोड़ा आइडिया लगाओ बेटा, पिछले क्लास में पढ़ा था अपन ने ना फॉर्मूले, हमने ये फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ा था। हर्षित, लव जायसवाल, स्नेहा, चलो आओ लेट्स सी ना। देखो तो मैं पोल एंड कर दूं, चलो मैं पोल एंड कर देता हूं। तो मैंने पोल एंड किया और तुम लोगों ने देखो अच्छे खासे आंसर दिए, ABCD सबने दिया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, जरा देखो। मैं तुम्हें इसका ऑब्जेक्टिव टेक्निक भी बताऊंगा और इसको सॉल्व करने का मेन टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है? तो हमको सारे कंसेप्ट क्लियर करके रखने हैं अपने। अब जरा ध्यान से देखो, इफ आई एम यूजिंग अ स्प्लिटिंग टेक्निक, देखो मैंने स्प्लिटिंग टेक्निक यूज किया। मैंने बोला कि अपने पास 2 वायर्स हैं बेसिकली। क्या इसका फॉर्मूला अपने को पता है? बोलो गाइस, पता है ना फॉर्मूला? आपने पढ़ के आए, रिवीजन में भी किया है कि I1 की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मान लो क्रॉस में आएगा इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस में ही होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्रॉस डायरेक्शन। ओके गाइस, और तुमको फोर्स भी पता है, तो ये दोनों का करंट बताओ, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में? द करंट इज इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स आएगा। तो अट्रैक्टिव नेचर का मतलब अट्रैक्ट करेगा, पास में जाएगा, और पास में जाएगा तो मैंने इसको वायर को नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4। वायर को नामकरण किया तो यहां पर फोर्स ऑन 1 लिखा। और F1 का वैल्यू चलिए आइए लिख लेते हैं वेक्टोरियली। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हमको ढंग से भी पढ़ना है। F1 वेक्टर कितना आएगा बेटा मेरा पास? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी के बराबर। दूरी कितनी है? डी की बराबर दूरी है, और यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर है तो माइनस आई कैप में आ रहा होगा। देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन हो गई। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं F2 वेक्टर की, तो क्या बेटा तुम ध्यान से देख, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, क्रॉस में तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, राइट?
इस करंट I2 की वजह से क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और I1 है तो यहां पर बेटा ये वाला वायर ऊपर जाएगा, सेकंड वाला वायर पे फोर्स कहां लगेगी, सेकंड वाले वायर पे फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ। बोलो बेटा, इधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। अगर उनकी रिवीजन क्लास देखो, रिवीजन क्लास देखो, है ना, तो ऊपर की तरफ लगेगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा ये लिखा हुआ है, हमने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तुम पूरा करो। तो जिनको फॉर्मूला याद होने को फायदा हो रहा होगा कि ये हमारा वैल्यू आ जाएगा F2 का, है ना जी। तो हमारे पास यहाँ पर F2 आएगा ऊपर की तरफ और ये वैल्यू आ गई। बेटा ये ऊपर के डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्लस का जे कैप, इसको लिखते हैं माइनस आई कैप, इधर की डायरेक्शन लिखते हैं, सॉरी इधर को लिखते हैं माइनस आई कैप, इधर की तरफ लिखते हैं माइनस जे कैप, साइड डायरेक्शन आगे नहीं आ गई। तो F2 वेक्टर बेटा कितना हो गया, तुम्हारे पास वैल्यू है F2 की भी, यू हैव योर वैल्यू ऑफ F2 आल्सो ना, देख लीजिए। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर F2 वेक्टर का वैल्यू भी आ गया। और इसका डायरेक्शन लिखो बेटा, डायरेक्शन बताओ किधर है, प्लस जे कैप। सिमिलरली यहां पर बताओ, अब ये दोनों वायर दिस वन एंड दिस वन, थर्ड वाला वायर ये वाला वायर, किधर तरफ फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अब रिपल करेगा, रिपल करने पर क्या दूर जाएगा, दूर जाएगा तो प्लस I3। और मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा मैग्नीट्यूड। अब बात आएगी मैग्नीट्यूड पे बेटा, क्या F3 वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय डिवाइड में 2 पाई। बेटा इन दोनों वायर के बीच की दूरी कितनी हो गई, क्या D प्लस A, कितनी हो गई D प्लस A के बराबर, हाँ ना, कितनी हो गई D प्लस A के बराबर। और इंटू A भी लिखा जाएगा, और इंटू A भी लिखा जाएगा भाई, फोर्स पर लेंथ होता है ना, अच्छा यहां पर भी आएगा ना, हाँ ठीक है। तो इंटू A भी लिखा जाएगा पर लेंथ, है ना, फोर्स पर लेंथ हुआ करता था तो इंटू A भी आएगा। ओके, अब मुझे बताओ ये डायरेक्शन किधर आएगी, प्लस का आई कैप, प्लस का आई कैप। और F4 वेक्टर कितना होगा बेटा, ध्यान से देख। अब करंट यहां पर घूम के इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है, तो करंट माइनस आई कैप, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा नीचे आ रहा है क्या, तुम क्या राइट हैंड थंब रूल का भरपूर यूज कर पा रहे हो, तो बेसिकली फोर्स नीचे आएगा। अंश समझ में आया बेटा तेरे को, अंश बता बच्चे। तो यहां पर नीचे की तरफ आएगा फोर्स F4, और F4 का मैग्नीट्यूड तो क्या यही होगा, बस डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, बस क्या चेंज कर जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। तो माइनस जे कैप। बेटा वेक्टोरली सॉल्व करोगे तो F वेक्टर कितना होगा नेट, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, बोलो भाई, है ना, ठीक है ओके चलो या, है ना। अब मुझे बताओ यहां पर नेट कौन कौन से कट रहे हैं बेटा, कौन कौन सी वैल्यू सेम है, क्या F2 F4 सेम है तो कट जाएंगे, और क्या इसमें F1 और F3 में से कौन बड़ा है, जल्दी से देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो पूरी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो F1 विल बी ग्रेटर देन F3, F1 विल बी ग्रेटर देन योर F3। तो ऐसे में वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम मैग्नीट्यूड वाइज, तो म्यू नॉट I1 I2 A डिवाइड में 2 पाई, और यहां से कॉमन में क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना, 1/d माइनस ऑफ 1/d प्लस A, और नेट डायरेक्शन क्या आएगी माइनस आई कैप, क्या नेट डायरेक्शन माइनस आई कैप आएगी बेटा, माइनस आई कैप आ रही है मतलब क्या, नेट फोर्स की डायरेक्शन माइनस आई कैप में है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है, दैट इज इट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। क्या है बेटा, ये अट्रैक्टिव नेचर का है। तो यहां पर तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी A C, कौन सा था वो ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। मृदुल 7 क्यों लिख रहा है बेटा, अंश तेरे को डायरेक्शन समझ में आई बेटा, अंश मिश्रा आपको डायरेक्शन समझ में आई, यहां पर माइनस आई कैप कैसे आया, ओके चलो कंफ्यूजन क्लियर है बेटा, अनंत क्लियर है तेरे को, किसी को भी इसमें कोई डाउट है ना,
अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, किसको डाउट हो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो मतलब क्या है, इफ यू डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। तो यहां पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, बॉम्बे आएगा। मतलब ये जो लूप है कि पास में गया दूर गया, ये जो लूप है पास में आया दूर में आया, दूर गया पास आया, तो मतलब मूव टुवर्ड्स फायर। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराना जरूर है पर इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अपने को फीलिंग क्या आती है ना कि सर जीरो होगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर मैट इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, यहां पर अलग वैल्यू, यहां पर अलग वैल्यू, यहां पर अलग वैल्यू, ठीक है ना। ओके, यस, ये मेथड आपको हर जगह यूज करना है। दिस मेथड यू हैव टू यूज एवरीवेयर। स्प्लिटिंग करो एकदम मस्त। तो यहां पर मैग्नेटिक वैल्यू अलग है, यहां पर मैग्नेटिक वैल्यू अलग है, इसलिए फोर्स की वैल्यू भी अलग आ रही है। बट इस वायर के लिए हमने पूरा इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकाल लिया था, लिख लिया था हमने। हमने इस वायर के लिए देखो फॉर्मूला लिख लिया था, ठीक है। अब ना, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना बेटा, उसमें क्या इशू है। अब इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कैसे करो सवाल को। डू यू वांट टू हियर अ शॉर्टकट ट्रिक? शॉर्टकट ट्रिक क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। जिसको फॉर्मूला याद है उसको हो जाएगा। देख फॉर्मूला ट्रिक में क्या बोलता है, देखना ध्यान से। फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई d इंटू साइड ए ले लो, है ना। तो इतना फोर्स का फॉर्मूला आएगा बेटा। इसमें ना ये फोर्स जब पास में होंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। सोचो अगर पास में खड़े हो तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, दूर खड़े हो तो देर में इफेक्ट आएगा। इट इज सिमिलर टू दैट कि लैब में तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई खड़ा हुआ है और दूर कोई खड़ा होगा, तो तुम किससे जल्दी से बात करोगे, पास वाले से बात करोगे ना। तो यहाँ पर ये वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली होगी, और ये वाली फोर्स क्या होगी, कंपेरेटिवली कम मैग्नीट्यूड की। तो बेटा खुद से सोचो किधर जाएंगे, सोचो टुवर्ड्स फायर आएगा। समझ में आया नहीं आया अब? सर ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। तुम यार बहुत अलग लोग हो यार, तुम अलग टाइप के लोग हैं भाई। नहीं बेटा, कंसेप्ट पढ़ेंगे ना। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट से यस बटन करके मुझे प्रेस करके बताओ। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, प्रेस द यस बटन। और दिक्कत है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछो, दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, हाँ ट्रिक क्या है बेटा, कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो कम होगा या मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सीधे फॉर्मूले से आप देख सकते थे। सीधा सीधा बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू कैन सी कि ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F3, एंड हेंस दिस स्क्वायर लूप विल मूव टुवर्ड्स वायर नंबर I2 करंट वाला, ठीक है। चल ओके आकाश, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अदिति क्लियर है, नंदिनी सक्सेना? यस सर। यस सर। ओके, ऋषभ सिंह पुजारा, कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में? नहीं? नो सर। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बेटा अभी पुराने पे टॉपिक पे क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं। देख यहाँ पर ना एक वेज दे रखा है, तुमने वेज वेज ना क्लास 11th में पढ़ा था, याद है कुछ, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लेकर आए थे, वेज वेज करते थे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक वेज है, ठीक है, वेज इंक्लाइन प्लेन। इट इज अ वेज, मतलब इंक्लाइन प्लेन है आपका, हाँ बिल्कुल सही, यू कैन से इट एज अ इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पर एक तुम्हारा एक सिलेंड्रिकल वायर रखा हुआ है, cylindrical wire. Here we have kept a cylindrical wire of length L. मास m है, लेंथ कितना है, L है। अब तुमको तो साइड व्यू दिख रहा है, तुमको तो साइड व्यू दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो तुम्हारे पास क्या ली, एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन ले लिया और मैंने ऐसे पेन रख दिया, तो तुमको क्या दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, तुमको तो साइड व्यू दिख रहा है ना। यू कैन ओनली सी द साइड व्यू, ओके। तुमको सिर्फ सिर्फ क्या दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा। तो तुम्हें एक सिलेंडरिकल वायर दिख गया जिसमें करंट की तरह अंदर की तरफ जाता हुआ, करंट की तरफ जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप डायरेक्शन प्लस जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप डायरेक्शन प्लस जे कैप में, ओके गाइस। अब तुमको बताना है, तुमको बताना है फाइंड एंगल थीटा, फाइंड angle theta so that find angle theta so that
cylindrical wire, so that cylindrical wire does not slip, so that cylindrical wire does not slip, नीचे ना जाए, ऐसे केस में आपका ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, हमसे ये पूछा हुआ है। ओके, वी हैव बीन आस्क्ड कि ये वायर नीचे ना स्लिप करे, तो ऐसे केस में आपका थीटा कितना हो। करो सब लोग सॉल्व, यू हैव योर टाइम टू सॉल्व इट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ बच्चे, मैं क्वेश्चन रिपीट जरूर करूंगा। ऑन अ इंक्लाइंड वेज या प्लेन, अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ मास m, लेंथ l एंड करंट इन क्रॉस डायरेक्शन, पेपर के अंदर करंट जाता हुआ, इज प्लेस्ड। What should be this angle theta? What should be this angle theta so that this cylinder does not slip on this inclined plane? ये यहीं का यहीं रहे, ये पूछा गया आपसे। थोड़ा सा मैंने 11th क्लास से मिस किया, हल्का सा 11th क्लास से मिक्स किया बेटा बस, ठीक है। थिंक बेटा थिंक, हिंट मैं आपको यही दूंगा, फोर्सेस लिखो, उनके कंपोनेंट करो और देखो, फोर्सेस करो, उनका कंपोनेंट करो और करो, ठीक है। अच्छा मैंने बहुत टाइम दे दिया, तो 1.5 मिनट विल बी। यस ग्रेविटी इज प्रेजेंट, यस ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तभी तो नीचे आएगा ग्रेविटी इज प्रेजेंट। फ्रिक्शन भी नहीं है, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। यप, जब तक नहीं दे रखा हो ना, मानते नहीं है, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? देवराज, पाथ छोड़िए, मूव ही नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है डज नॉट स्लिप, मतलब नीचे नहीं गिरे, इट शुड नॉट फॉल डाउन, है ना। किंग कॉन्ग कौन आ गया भाई आज हमारे बीच में? वी हैव अ किंग कॉन्ग विद अस। ओके, वेरी गुड बच्चे, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, देना शुरू करो। वेर यस, ओके, 20 सेकेंड मोर, यू नीड मोर टाइम, नो इश्यूज, आई एम गिविंग 1 मोर मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट। हाँ, आंसर कोई बोलना मत वगैरह भी, सब लोग कर रहे हैं। हाँ बेटा सही है आपका ना, संचित, ओके करेक्ट, नहीं संचित गलत है तेरा आंसर ना। हाँ अब सही है, सही है। एवरीवन शुड आंसर, यस प्रखर। श्रेयस थोड़ा सा तूने दिक्कत दिया है, दोबारा से देख एक बार, यू कैन डू। नो डिग्रीज में आंसर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है ना आपको, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो अभी यार, है ना। ऑप्शन दे दूंगा तो तुक्के मार दोगे, डैडी डोंट वांट। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं फिर अब। ऑप्शन ए tan इनवर्स mg by ILB, ऑप्शन बी sin इनवर्स ILB by mg, ऑप्शन सी cos इनवर्स ILB by mg, ऑप्शन डी tan इनवर्स ILB by mg. These are the options in front of you. You can mark your answer on the poll. पोल पे मार्क कर दो गाइस।
You can mark your answers on the poll. You have your options. Mark your answer on the poll. कर दो फटाफट से. ओके, मैं पोल एंड कर दूंगा, जल्दी आंसर मार्क करो. You have taken enough time ना for this particular question. ठीक है यार, देखो पोल एंड करते हैं और लेट्स सॉल्व. ठीक है, ओके. तो काफी बच्चों ने आंसर डी ऑप्शन मार्क किया है, कुछ ने बी भी मार्क किया है, कुछ ने ए और डी सी भी. लेट्स सी. हाँ, एनएलएम कंसेप्ट वीक है, मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे होगा बेटा. ओवर एयर ना, इफ यू थिंक कि तुम्हारे पास ये क्या दे रखा है अपने को, एक वेज सिस्टम दे रखा है. ये वेज सिस्टम दे रखा है अपने को, राइट. अपने को वेज सिस्टम दे दिया यहां पर. और अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है. तो देखना यहां पर करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है. तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. करंट क्रॉस बी, आई एल बी होता है ना, एल क्रॉस बी. तो आई के अंदर उधर बी की तरफ मोड़ूंगा हाथ, तो क्या राइट हैंड साइड आ रही है प्लस आई कैप में. तो क्या फोर्स की डायरेक्शन तुमने निकाली अगर, तो फोर्स क्या कुछ इधर की तरफ आ रहा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स. और ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा बेटा, सीधे सीधे क्या आई इंटू एल बी इंटू साइन 90 के बराबर. ये साइन 90 कौन सा है, इन दोनों के बीच का एंगल ना, बी और आई के बीच का एंगल कितना होगा हमारा, 90 होगा. तो बेसिकली दिस वैल्यू कम आउट टू बी और आई एल बी के बराबर. कितना बराबर आया हमारे पास, ये आई एल बी के बराबर आया. ठीक है ना. तो फोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. यस बिल्कुल. हाँ आकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन आया वो किधर आया तुम्हारे पास, इस डायरेक्शन में आया. जहां पर एक फोर्स और प्रेजेंट है, mg नीचे की तरफ. कैन यू सी दिस, एक फोर्स और प्रेजेंट है मास की वजह से mg. और तो ये बेटा कितना हो गया mg, और बेटा ये कितना हो गया ILB. बेटा यहां पर अगर एंगल दिखाओगे तो एंगल थीटा होगा, और दिस एंगल विल बिकम योर 90 माइनस थीटा. बेटा कंपाउंड गेम खेलना है अपने को. वी हैव टू प्ले आवर कंपाउंड गेम. तो इधर की तरफ अगर मैं फोर्स का कंपाउंड बनाऊंगा तो बच्चे क्या ये ILB cos थीटा आएगा. और बच्चों इधर की तरफ अगर मैं नीचे की तरफ mg का कंपाउंड बनाऊं उधर, तो mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब क्या mg sin थीटा. क्या mg sin थीटा. और अगर इसको स्लिप नहीं करना है तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. अगर इन दोनों फोर्स को बैलेंस करना है तो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू योर ILB cos थीटा. अगर ऐसा है तो बेटा क्या tan थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास ILB बाय mg आ रहा है. तो अगर tan थीटा आ गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, tan इनवर्स ऑफ ILB बाय mg. कितना हो गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ ILB बाय mg के बराबर हो गया. तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो होगा यहां पर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी. क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी. अब जिसको भी थोड़ी सी भी दिक्कत आई है यहां पर मुझसे पूछे, मुझसे प्लीज पूछे, क्योंकि वो अगर यहां पर दिक्कत घर लेके जाएगा तो फिर परेशान रहेगा. अभी दिक्कतें क्लियर हो सकती हैं. यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. यस धनाधन. सर आपने जो बी, सॉरी हाँ सर जो आपने बी आई और एफ वाला बताया था, एक बार फिर से बता दो. बेटा करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो अंदर. ठीक है, करंट पेपर के अंदर जा रहा है, तुम्हारी स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो टेक योर राइट हैंड और करंट डायरेक्शन में रख दो अंदर की तरफ ऐसे. ठीक है, और बी की तरफ मोड़ो. मैग्नेटिक फील्ड इज इन अप साइड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो. तो तुम्हारा जो राइट हैंड थंब है किधर की तरफ आ रहा है, प्लस आई कैप में. तो डायरेक्शन तुम्हारी कितनी आ गई, इधर की तरफ आ गई, और फोर्स आ गया हमारे पास FB ILB के बराबर. ठीक है बच्चे. यस. ये फोर्स आ गया ILB. तो हमने इसका कंपोनेंट किया इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, क्योंकि वायर इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही नीचे आ सकता है. तो तुम्हारा ILB का इधर कंपोनेंट cos थीटा, और इधर की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे sin थीटा. ठीक है, ये mg कंपोनेंट इधर की तरफ कितना है, mg sin थीटा. इन दोनों को अपन को इक्वेट करना है. इक्वेट करेंगे तो हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा. ओके सर 90 माइनस थीटा है ना mg में तो. हाँ, तो बेटा mg का cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, कंपोनेंट पास वाला एंगल तो कितना होता है, mg cos 90 माइनस थीटा ना. अच्छा हाँ ठीक है. ठीक है ओके ना, 11th क्लास कंसेप्ट वहां पर Yes, वैसे sir. किया था हमने. mg नीचे तो एंगल 90 माइनस थीटा, तो mg ऑफ cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा. ओके सर. सर ये तो- ट्रायंगल से भी आ जाएगा ना हाँ सर, जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है.
ये हाँ सर, ये 90 होगा mg वाला बिल्कुल वेक्टर, इस पे नीचे बिल्कुल पे बिल्कुल थीटा पे बिल्कुल 90 वन। बिल्कुल बिल्कुल नो इश्यूज, है ना। पर तुमको ये करना पड़ेगा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। हाँ, लामिस थ्योरम का भी तुम यूज कर सकते थे, पर लामिस थ्योरम में 2 फोर्सेस हैं यहाँ पर बेटा, 3 नहीं है ना। लामिस थ्योरम की लिमिटेशन है कि 3 फोर्स होनी चाहिए। हाँ, तो नॉर्मल अगर लेना चाहते हो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, और कोई सर डाउट? हाँ जी। सर वैसे जनरली लेमिस थ्योरम नहीं यूज करना चाहिए ना, क्योंकि नहीं वो करो, एकदम बिंदास करो, तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव आंसर निकालना तो एकदम करो, कोई इशू नहीं है। लामिस थ्योरम में 3 फोर्सेज होती है, 3 फोर्सेज होती है तो उनसे निकाल लो। लामिस थ्योरम कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता, जरा बताना। नहीं पता तो नो प्रेस कर देना। नहीं पता तो मैं लामिस थ्योरम तुम्हें एकदम बता देता हूँ, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। देखो, मैंने तुम्हें ना वहां पढ़ाई पढ़ाई थी इन योर इलेक्ट्रोस्टैट्स। कुछ नहीं होती लामिस थ्योरम। तुम्हारे पास 3 है फोर्सेस, इट इज योर F1, मान लो इट इज योर F2, इट इज योर F3। तो यहां पर कोई एंगल बन गया अल्फा, यहां बन गया बीटा, यहां बन गया कोई गामा एंगल। तो बेसिकली F1 बाय साइन गामा विल बी इक्वल टू F2 बाय साइन अल्फा विल बी इक्वल टू F3 बाय साइन बीटा। फोर्स के अपोजिट वाला एंगल, है ना, फोर्स के अपोजिट वाला एंगल का रेशियो। तो F1 बाय साइन अल्फा साइन गामा, ये सब वाले आगे तुम्हारे। ठीक है, तो मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। तो जिसे नहीं पता वो भी अप्लाई कर सकते हो, इशू नहीं है, पर 3 फोर्स मिनिमम होनी चाहिए। इज दिस क्वेश्चन नाउ क्लियर टू यू ऑल? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स विच आर गिवन इन योर मॉड्यूल, इन योर डीपीपी, बहुत सारी बुक्स में मिलेगा तुमको, बहुत से लेक्चर्स में मिलेगा तुमको। रॉड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, योर रॉड प्रॉब्लम्स, ठीक है, रॉड प्रॉब्लम्स। तो क्या होते हैं रॉड प्रॉब्लम? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, खतरनाक से तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और देखिए तुम कांप रहे होंगे, ओहो क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, और हम कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, इन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर। तो व्हाट इज गिवन टू अस दैट, कि हमारे पास एक रॉड दे रखी है, देखो यहां पर ये रॉड दे रखी है ब्लू रेड कलर की, इट इज अ रॉड। इस रॉड के पास मास m है, इस रॉड के पास मास m है, लेंथ l है, कंडक्टर का बना हुआ है, और रेजिस्टेंस है r, और रेजिस्टेंस है r। देखो गिवन है मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस इज r ओम्स, कलर रेड कलर का आपके पास एक रॉड दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and is in your cross direction, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज इन क्रॉस डायरेक्शन, अंदर की तरफ है, ठीक है, प्लेन के अंदर की तरफ है। एंड ओवर हियर यू हैव बीन गिवन नॉन कंडक्टिंग रेल्स, सॉरी कंडक्टिंग रेल्स बट रेजिस्टेंस लेस, कंडक्टिंग रेल्स हैं बट रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है ना, कंडक्टिंग रेल्स हैं बट रेजिस्टेंस लेस और फ्रिक्शन लेस है, ठीक है बच्चे। अब इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर यह पूछा गया है कि यहां पर फोर्स आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। यहां पर फोर्स इस वायर के ऊपर आएगा या नहीं आएगा अगर की को बंद कर दिया जाता है? अगर फोर्स आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और अगर ये रॉड अगर फोर्स आई तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये कितना टाइम लेगी इस एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और एंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा। हमसे इतना पार्ट पूछा गया है, हमसे ये 4 प्रॉब्लम यहां पर पूछे गए हैं, और ऐसे ही 4 प्रॉब्लम आपसे हर जगह ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, हमें इसी क्वेश्चन पर भी फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। हाँ बोलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरे। सब लोग क्या शुरू करें? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही? बोलो, हाँ जी बोलो। सर ये नोट करने दो सर अभी। हाँ, क्वेश्चन करो, करो, नोट करो, नोट करो। हाँ सर, वो स्लाइड चेंज मत करना। हाँ बिल्कुल, सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो, सब लोग क्वेश्चन नोट करो। यस एवरीवन नोट द क्वेश्चन, आया जल्दी कर लो। मेनली ये फिगर बनानी है तुमको, ये तो मैं दोबारा दोबारा लिखता रहूंगा, तुम्हें फिगर बनानी है, ठीक है, फिगर बना लो। हो जाए तो डन प्रेस कर देना।
और करना, सॉल्व करो, कुछ कुछ ना सोचो, क्या यहाँ पर करंट आएगा नहीं आएगा, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है नहीं है तो क्या फोर्स आएगा, आएगा तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितनी आएगी। ट्राई टू थिंक, ट्राई टू थिंक, ठीक है। ट्राई टू डेवलप द स्किल टू सॉल्व द क्वेश्चन ना, खुद से करने की कोशिश करो कि अगर ये बंद कर दिया, रेजिस्टेंस है तो करंट कितना आएगा, करंट आया तो एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो क्या फोर्स आएगी, अच्छा फोर्स आएगी तो क्या एक्सेलरेशन भी आनी चाहिए। ओह, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज लूंगा। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कितने टाइम में जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए, टी के रेस्ट से शुरू है। कुछ सोचो अपने आप, ऐसी चीजों को डेवलप करना सीखो एंड ट्राई टू सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व, टाइम दे रहे हैं आपको, करो करो, हाँ बिल्कुल करो सब। यू हैव द क्वेश्चन, और खुद से करोगे ना तो डेवलप होगा कि हाँ हम कहां गलती कर रहे हैं, है ना। यस गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बेटा रिमी, ट्राई इफ यू कैन अटेंड द लेक्चर, अदरवाइज बाद में आना। हाँ बच्चे, हाँ रिमी अपने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप ना। आप लोग सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। ट्राई टू डेवलप द स्किल ना, कि फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट का वैल्यू कितना आएगा, करंट एक बार आ गया तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है वो देखो, फिर तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली डिफरेंशियल फॉर्मेट से सॉल्व करना है। यू हैव टू थिंक, है ना, यू हैव टू थिंक। बन रहा है सवाल, पहले दो पार्ट ही बन जाए तो फिर तो हो जाएंगे। चलो चलो यार, अब मैं ट्राई करवाता हूं, ठीक है ना। तो लेट मी हेल्प यू गाइस विद दिस क्वेश्चन प्लीज, लेट मी हेल्प यू गाइस, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूं, आप यहां पर ध्यान से देखो। रेल क्या होते हैं बेटा, रेल वो होते हैं जैसे पटरियां होती है ना, पटरी पर एक रॉड रख दिया, पटरी पे रॉड आगे जा रहा है, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखो बेटा, अगर हम ये स्विच को बंद कर देंगे, अगर हम ये स्विच को बंद कर देंगे तो बेटा क्या ये मेरे को लूप कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना ना, क्या ये लूप मुझको ऐसे दिखेगा, एक तरह से रेड कलर का है, और क्या इसमें तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है कायदे से आर ओम्स का, और ये वोल्टेज V है, तो क्या यहां पर एक करंट दौड़ेगा, और इस I का वैल्यू कितना होगा बेटा, V बाय आर। क्या इस करंट की वैल्यू आएगी V बाय आर के बराबर। अगर करंट आ गया और करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो क्या वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन में हाथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा राइट हैंड साइड। क्या आया नहीं आया, तो बच्चों तुम्हारे पास क्या आया, फोर्स का डायरेक्शन आया, और इस फोर्स की वैल्यू तुमने निकाल रखी है पहले भी, फोर्स कितना होता है बेटा I इंटू एल बी, और साइन ऑफ 90, 90 सर कैसे, क्या बेटा ये वायर का करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एंगल 90 है, तो आई एल बी साइन 90 बराबर मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आई एल बी के बराबर। बच्चों क्या ये फोर्स का पहला पार्ट आ चुका है, तो सेकंड पार्ट में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या फोर्स बराबर मास है रॉड के पास, क्या यहां से फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, निकाल लीजिए, क्या A इक्वल्स टू आई एल बी बाई एम करके,
और आई की वैल्यू अपने को पता है, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, वी बाय आर ना, तो ये लिख दीजिए वैल्यू सब कुछ, वी बाय आर एल बी, तो वी एल बी बाय एम आर। बेटा गिवन है मास, तो मास इज गिवन टू अस, देखो यहां पर लिखा हुआ है सब क्वांटिटी, मास इज गिवन टू अस, लेंथ इज गिवन, आर इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। तो जिस बच्चों को लगा कि मास नहीं, मास भी है, ठीक है। आओ अब सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि भैया टाइम कितना लेगा। बेटा ये क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशियल या फिर वेरिएबल वैल्यू है, इज इट अ कांस्टेंट और वेरिएबल? क्या वी कांस्टेंट, क्या एल कांस्टेंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, क्या एम इंटू आर भी कांस्टेंट, मास भी और आर भी कांस्टेंट है ना बच्चों। तो ऐसे का मेरा कांस्टेंट हो गया है, तो बेटा क्या मैं यहां पर इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकता हूं? दैट इज इक्वेशन मोशन कैन बी अप्लाइड। अगर एसेशन कांस्टेंट होता है तो थोड़ा काइनेमेटिक्स से रिलेट किया, तो बेटा क्या ये रॉड इनिशियली रेस्ट पे था, तो क्या ये आगे मूव करना शुरू करेगा? क्या ये रॉड आगे मूव करना शुरू करेगा? तो आगे मूव करेगा तो कैसे जाएगा? इन रेल्स के ऊपर तो जाएगा ना। अब ये कंडक्टिंग है तो करंट तो फ्लो करता रहेगा, कांस्टेंट करंट, और ये रेजिस्टेंस लेस है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रॉड क्या करेगी, बेसिकली तुम्हारी आगे जाएगी, समझ रहे हो ना। ये रॉड क्या कर रही है, तुम्हारी आगे की तरफ जा रही है ऐसे करके, करंट है इसमें, ठीक है ना। तो रेल्स क्या कर रही है, करंट को फ्लो करवा रही है इस वायर में, और साथ में इसको सपोर्ट दे रही है चलने के लिए आगे। तो बेटा यहां पर अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कर सकता हूं? तो u तो 0 है ना। अच्छा फाइनली हमें v तो पता ही नहीं है, तो हम इक्वेशन 1 लगाएंगे, सेकंड पार्ट में लगाएंगे। तो क्या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं? तो s कितना है बेटा, डिस्टेंस दे रखी है रेल्स की d, तो d इक्वल्स टू u कितना है मेरे पास 0 प्लस हाफ ऑफ a कितना है बेटा वी एल बी बाय एम आर, और इसका वैल्यू कितना होगा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से तुम टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा 2mr_d डिवाइड में क्या वी एल बी और इसका रूट। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, टाइम आ गया। मेरे पास क्या आ गया बेटा, समय आ गया कि कितने टाइम बाद ये d डिस्टेंस पे आ जाएगा, दैट इज एंड पॉइंट पे आ जाएगा। आसान लग रहा है क्या अब? और जो डी पार्ट है उसने पूछा क्या गया है कि जब ये एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से कर ले। चलो अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो क्या 0 और एसेशन तुमने निकाल रखा है बच्चे वी एल बी बाय एम आर, और बच्चा अगर मैं टी का वैल्यू पुट कर दूं एज इट इज, तो क्या मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे? अब क्या करना है यार, अब तो कुछ भी नहीं करना, नाउ वी हैव टू डू नथिंग। अब तो मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ये तो कर ही सकते हो तुम। तो कितना आएगा यार, देखना 2v एल बी डी बाय एम आर और इसका रूट, और इसका रूट, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी। ये मतलब स्पीड बोल सकते हो ऐसे तो आप, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज मैंने निकाला है और डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। क्या क्लियर है क्वेश्चन, बोलो क्या क्लैरिटी आई, कैसे करना है? कोई भी पार्ट में दिक्कत हो पूछ सकते हो मुझसे, देख के सवालों को कभी मत डरना, ये मेरा कहना होता है। और ये डेवलप करो कि सोच सोच के कि हाँ ये बंद होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, फोर्स आएगा, करंट आएगा, फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, इक्वेशन और मोशन लग पाएंगी नहीं लग पाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट होगी तभी लगा पाओगे। ओके, अगर सवाल समझ में आया है तो आप पहले तो लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो, प्रेस द लाइक बटन अगर समझ में आया तो। यस मुबाशिर, वो हैंड रेस किया था ना तूने, हाँ ठीक है। हाँ मुबाशिर बेटा बोल। सर अगर यहाँ पे वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता तो हम इंटीग्रेट करते ना। हाँ ए इक्वल्स टू फिर क्या लिखता, डीवी बाय dt लिख लेता, वेलोसिटी निकाल लेता, जो भी तेरे को करना था कर लेता, है ना। हाँ ठीक है सर। बस वो तो फिर तेरा क्वेश्चन किसका बन गया बेटा बच्चों, फिर तो वो तुम्हारा काइनेमेटिक्स का सवाल है या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का? काइनेमेटिक्स का। एक्सेलरेशन अगर एक बार आ गया फिर तो काइनेमेटिक्स का सवाल है बेटा वो, ठीक है। तो तुम्हें देखा तुमने कैसे रिलेट किया दो टॉपिक को, काइनेमेटिक्स को और इसको। बेटा फोर्स क्यों आई, बिल्कुल समझा देता हूं कि जैसे ही तुम इसको बंद करोगे स्विच को, तो यहां पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, बिकॉज यहां रेजिस्टेंस है वायर में, और एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उस पर क्या आएगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगी, मैग्नेटिक फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आना शुरू हो गया। इज द डाउट क्लियर बेटा नंदिनी, इज द डाउट क्लियर? हाँ जी, ये एक क्वेश्चन के 4 पार्ट थे टोटल।
ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल। अब जरा देखो यहाँ पर ना, हाँ बेटा बिल्कुल ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप घबराएं ना, इसलिए देखो कृषिता अभी करते हैं स्टार्ट ना वो भी। तो बेसिकली आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में ये पूरा सिस्टम बना रखा है। इसमें हमने जैसे इसको बंद किया तो करंट फ्लो करना शुरू किया, करंट यहाँ पर रेड वायर में जाएगा, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसके पास फोर्स आएगी, फोर्स आएगा तो ये मूव करना शुरू करेगा। तो हमने फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, इक्वेशन मोशन अप्लाई किया तो इस एंड पॉइंट पे कितना टाइम लगेगा जाने के लिए वो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहां तक वेलोसिटी कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं v = u + at से। ठीक है, जिन बच्चों को इसको दोबारा समझना था, क्या उनको अब आके क्लैरिटी आ गई है सवाल की? पक्का से? ठीक है, तुम आगे मूव कर सकते हैं थोड़ा सा, कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है, चलो। तो एक छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद मैं आपको कहूट खिलवाऊंगा आज, ठीक है ना, छोटा सा कुछ सेशन करेंगे छोटा सा। तो थोड़ा सा बस टॉपिक हमें करना है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दैट वी हैव टू स्टडी राइट नाउ। अपने को क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम की चीज याद है? क्या अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम की चीज याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यस और नो? डू यू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बहुत बढ़िया चीज। ऐसी ना बार मैग्नेट होते हैं अपने पास। बार मैग्नेट तुमने अपने बचपन में देखे हैं बहुत सारे ना, बार मैग्नेट तुमने देखा होगा एकदम खतरनाक तरीके से, तुमने उस पे एक्सपेरिमेंट भी किया होगा अपने स्कूल में, राइट? तो तुम्हारे पास क्या गिवन है, तुम्हें बार मैग्नेट गिवन है बेटा, ठीक है ना, यू आर गिवन विद द बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट है अपने पास, और बार मैग्नेट का यहाँ पर जो पोल है बेसिकली वो कितना पोल है तुम्हारा? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है हमारा? साउथ पोल, ठीक है ना, साउथ पोल है वो और तुम्हारा नॉर्थ पोल है बेसिकली। तो अब क्या होता है यहाँ पर, हम ये चीजें तुम्हें समझनी है, एज इट इज लेना है, ठीक है ना, इसको एज इट इज लेना है, ठीक है ना। तो इस नॉर्थ पोल का हम क्या लिखते हैं? एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखते हैं। वी राइट अ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कि भैया इस पोल की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इस मैग्नेट का, वो उसको हम लिखा जाता है +m से। कैसे लिखते हैं बेटा? +m, याद रखना कन्वेंशन। और साउथ को लिखते हैं बेटा -m से। किससे लिखते हैं बेटा? -m से। तो अपने पास यहाँ पर बेसिकली एक +m है और अपने पास एक बेसिकली यहाँ पर क्या -m है, ठीक है, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है बेटा? तुम्हारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और यहां के बीच की दूरी को हमने बोला d के बराबर। कितना दूरी बोला बेटा हमने इन दोनों के बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के एंड पॉइंट्स को? d के बराबर हमने बोला। कितना बोला बेटा? d के बराबर, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर जो आपका क्वांटिटी डिफाइंड है मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटिटी डिफाइंड है वो बार मैग्नेट में कितना डिफाइंड होता है उसको देखो। इट इज बेसिकली इक्वल टू योर कैपिटल M बराबर, क्या तुम सोच सकते हो चार्ज जैसा लग रहा है? +m को +q चार्ज, -m क्या -q चार्ज, और दोनों के बीच में छोटी सी दूरी। कुछ याद आया इलेक्ट्रोस्टैट्स में? तो क्या यहां पर मैं सीधा से लिखता हूं q की जगह m और इंटू d, बोलो भाई। और वहां पर डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में माइनस से प्लस, और यहां पर डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? ऑटोमेटिकली साउथ टू नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। क्या तुम चीजों को रिलेट करके पढ़ पा रहे हो? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब तुम क्या कर रहे हो? MD मसाला ऐसा नहीं है ये, ठीक है ना, ओके। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया फॉर अ बार मैग्नेट, जिसे हम दोबारा भी पढ़ेंगे, पर तुम याद रखना ना, इसको मैं यूज करूंगा इसलिए मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं अभी। तो क्या हो गया बेटा हमारा? बार मैग्नेट। क्या हो गया बच्चे हमारा? ये बार मैग्नेट के लिए। तो जैसे ही तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हुआ करता था वैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ योर पोल स्ट्रेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ योर पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। पोल स्ट्रेंथ, इस पोल स्ट्रेंथ जो छोटे m से दिखाया जा रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। क्या है बेटा? वो मल्टीप्लीकेशन है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ योर पोल स्ट्रेंथ, वी आर गिवन विद दैट। वो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे,
ठीक है ना, अभी नहीं, उसको हम नेक्स्ट मतलब लेक्चर भी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल वाले में ना, मटेरियल वाले चैप्टर में, वहां पर आएगा ये। ठीक है बच्चों, ओके, इज इट क्लियर? तो छोटू एम क्या है बेटा, कायदे से ही आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो अगर तुम्हें ना छोटी छोटी मैं तुमसे चीजें पूछना चाहता हूं कि तुम लोग कितना रिवाइज करते हो, मुझको सब पता चल जाएगा, बस मेरा छोटे से सवाल के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, यू हैव अ करंट कैरिंग वायर, कुछ आपको यादें आ रही होंगी, अंदर जा रहा है क्रॉस, बाहर निकल रहा है डॉट, और सर ये पीछे की साइड है, सर ये सामने की साइड है। एक करंट कैरिंग हमारे पास क्या है, तुम्हारा एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, कुछ याद आया? बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई नॉर्थ कहां? एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप तुम्हारा बार में इंटरेक्ट करता है, ये हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर्स जब मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा रहा था। देखो करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करो तो तुम्हारा राइट हैंड थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो नॉर्थ की तरफ आएगा क्या, ऊपर की तरफ, अंगूठा नॉर्थ, अंगूठा नॉर्थ राइट हैंड साइड का, यस और नो? तो बेसिकली क्या यहां पर एक नॉर्थ बनता दिख रहा होगा, और बेसिकली क्या यहां पर एक साउथ बनता दिख रहा होगा? बोलो भाई, तो बेसिकली क्या इसको मैं शॉर्टकट ट्रिक में ऐसा बना सकता हूं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। आई छुप गया, आई को ढंग से बना लेना यार तुम ना, मैं आई, ये क्या हुआ, ओके ठीक है ना, तो ये बन गया मान लो, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ आ गया नहीं आ गया? ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक मतलब क्या ये भी तुम्हारा एक तरह का एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मतलब यहां पर भी एक, यहां पर भी क्या आना चाहिए एक, क्या एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा? सोचो बच्चों, या यहां पर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा नहीं आएगा? अगर बाहर मैग्नेट टाइप का कुछ क्रिएट हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, बट यहां पर ये रियलिटी में तो बाहर मैग्नेट नहीं है ना, एक बार मैग्नेट रियलिटी में तो नहीं है, तो यहां पर जो हमको फॉर्मूला दिया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का, वो हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स के लिए, फॉर योर सर्कुलर लूप्स, फॉर योर सर्कुलर लूप्स, ठीक है ना, तो एम वेक्टर जो गिवन होता है वो कैसे गिवन होता है बेटा, आई इंटू ए के, ठीक है ना, आई इंटू ए के। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लो बेटा, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप से देते हैं बेटा, किससे देते हैं, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप से देते हैं। क्या ये क्लियर है? तो करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, तो एरिया ऑफ द लूप कितना होगा, अगर इसका एरिया निकाल सकते हो, कोई लूप का रेडियस दे दी तो क्या हम एरिया भी लिख सकते हैं इस लूप की, सॉरी एरिया लिख सकते हैं लूप का, अगर कुछ भी दे दो तो एरिया हम लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ द लूप, ये क्या होता है बेटा मेरा, एरिया ऑफ लूप होता है, और करंट क्या होता है, करंट इन द लूप, ये क्या है, करंट है, ठीक है बेटा करंट है। अब सर डायरेक्शन की बात कैसे करें, तुम सोच के बताओ डायरेक्शन कैसे निकालोगे, यू गाइस टेल मी, ऑल दोस हु वांट मी टू टेल द डायरेक्शन रेज योर हैंड, जो भी मुझे बताना चाहता है डायरेक्शन क्या होगी, अपना हैंड रेज करो और मुझे बताओ, खुद से आगे आकर जवाब देना चाहिए, खुद से आगे जवाब देना चाहिए, हैंड रेज करके बताओ सोच के, तुम्हारे पास नहीं, अक्सर नाम छुपाना चाहते हो, ओके ठीक है, यस कौन बताना चाहेगा, सोच थोड़ा सा रिलेट करो, साइड बाय साइड रिलेट करो, है ना। क्षितिज तुम बोलना चाहोगे आंसर, सोचो किधर की तरफ, क्या साउथ से नॉर्थ? बेटा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें मैग्नेट इसकी डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट की, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट, कहां से कहां जाएगा, क्या साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ, यस वेरी गुड, कहां से कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो मतलब कि ऊपर की तरफ, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन में उंगली को कर्ल करो, अगर राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करो तो अंगूठा ही तुम्हें क्या देगा, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब, डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब, खत्म कहानी। डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड थंब क्या देखो मतलब क्या, हर एक चीज के लिए यू हैव टू यूज राइट हैंड ओनली, सीधे सीधा आपको हर डायरेक्शन निकालने के राइट हैंड यूज करना है, तो इस हाथ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना एग्जाम तक, इसमें चोट नहीं आनी चाहिए इसको, ठीक है।
ओके चलो, यस आदि। सर ये लूप का, सर जो लूप है बीच में से हॉलो है ना? बेटा रिंग है, रिंग, ये चूड़ी है ना, चूड़ी, इसमें करंट बह रहा है बस। हाँ तो ठीक है, सर एरिया अगर कैसे निकालेंगे? बेटा एरिया नहीं है इसका, ये एरिया कवर नहीं है इसके अंदर, नहीं सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पूरा एरिया नहीं है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, अरे सर वो मतलब हॉलो है तो नहीं एरिया। नहीं नहीं, पूरा। अब डिस्क हो तो डिस्क के भी निकाल सकते हो, उसका भी एरिया, और उसको करने का तरीका अलग है, मैं सिखाऊंगा हाँ हाँ सर, उसको वो भी, मैं डिस्क और रिंग चीजें में सिखाऊंगा। कंफ्यूजन था। हाँ ठीक है, सर। हाँ वरदान भाई बोल। कुछ नहीं सर, वो डिस्क के लिए ही कह रहा था, आपने खुद ही कह दिया वो। हाँ, वो सिखाया जाएगा, सोचो ना, डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, यस सर। दैट्स इट। यस सर। तो इंटीग्रेट। तुम ट्राई करना घर में, कोई बात नहीं, एक बार फिर हम बताएंगे आपको, है ना। चलो, ओके। हाँ बेटा, हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही होता है, करेक्ट, हमेशा साउथ टू नॉर्थ ही होगा, ठीक है ना। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, फिर क्विज, एक छोटा सेशन यहाँ पर, फिर क्विज समझाऊंगा, क्विज कैसे खेलते हैं। यस, ट्राई दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज ट्राई इट एंड गिव योर आंसर्स। तुम्हें एक करंट कैरिंग लूप दे रखा है, स्क्वायर लूप है, 2 मीटर का, और करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, ठीक है, ओके। आपको बताना है कितना यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वेक्टर डायरेक्शन भी, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन आल्सो ना, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन आल्सो। प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व एवरीवन। हाँ जी, सब सॉल्व करो, वेरी गुड, यू कैन सॉल्व, आई नो। यस बच्चों, करेक्ट है, आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी, चलो आगे आंसर सबका, वेरी गुड। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की तुम क्या यूनिट लिख सकते हो, यूनिट, वो भी लिखना है आपको, ठीक है ना। ओके, नहीं आया, देखो ना यार, बेटा एम कैसे लिखेगा मैग्नीट्यूड एम वेक्टर का, क्या आई इंटू एरिया करके, बेटा करंट कितना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट, करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, और एरिया, एरिया स्क्वायर का एरिया, डेट्स इट, 2 × 2 4, तो 12। डायरेक्शन निकालना है, लूप की डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में अंगूठा घुमाओ, तो उंगलियां घुमाओ, तो बाहर की तरफ, मतलब जेड डायरेक्शन में, तो क्या बेटा प्लस के कैप, तो वैल्यू कितना आ गया, 12 के कैप के बराबर। तो एम वेक्टर इज बेसिकली योर 12 के कैप, तुम्हारा एम वेक्टर कितना आ गया बेटा, 12 के कैप के बराबर। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बोलो, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? सर ये डायरेक्शन का बता दो। डायरेक्शन बेटा, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करो, घुमाया, अंगूठा किधर आ रहा है, तुम्हारे फेस की तरफ या फिर स्क्रीन की तरफ, तुम्हारे फेस की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, तो जेड की डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन गिवन है ना, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ इसके तुम्हारी एसआई यूनिट क्या होगी, टेल मी द एसआई यूनिट ना, यूनिट क्या होगी भाई, क्या एम्पेयर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट विल बी योर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ए फॉर एम्पेयर है ये, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सर ओके गाइस, हाँ जी, सर इसी यूनिट तो बोर मैग्नेटॉन भी होती है। वो केमिस्ट्री के हिसाब से ना, अच्छा सर, वो इसमें नहीं है मतलब। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है उसमें, ओके ओके। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, पर अब हम गेम खेलना जा रहे हैं, ऑल दोस हु वांट टू प्ले द गेम दे कैन स्टे विद अस, एक क्विज सेशन कर रहे हैं, दैट विल टेक नियरली अबाउट योर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है ना। तो आर यू गाइस रेडी टू प्ले द गेम, एक क्विज सेशन है, क्विज की फॉर्म में गेम होगा, मजा आएगा उसमें,
आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं या फिर मुझे यस बटन नो बटन में प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको एक गेम खिला रहा हूं, उसका डिस्कशन, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को मैं लिंक दे रहा हूं चैट में ना, तो चैट से उस लिंक पे जाना और उसको क्लिक करना, ठीक है गाइस? तो बस मैं तुम्हें एक लिंक दे रहा हूं, यस, मैं लेकर आ रहा हूं क्विज आपके लिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन kahoot.it, KAHOOT.IT पे क्लिक करो। सर आज मत करवाओ, टाइम हो गया। टाइम हो गया?